हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोल लर्निंग। आज हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वाटर रिसोर्स। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे? इससे पहले हम लोग देखे थे रिवर सिस्टम, जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का इंपॉर्टेंट, वो देखे थे। ट्रिब्यूटरीज देखे थे, गंगा यमुना और सारी साउथ की नदियों के बारे में देखे थे इससे पिछले वाले वीडियो में। आज हम लोग वाटर रिसोर्स करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है पुलिकट लेक। पुलिकट लेक कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये एक लगुन लेक है। लगुन लेक क्या होता है वो हम बाद में समझेंगे। तो पुलिकट आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू ये भी आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट एंड कोलेरू दोनों आंध्र प्रदेश में। अब कैसे याद रखेंगे? आंध्र प्रदेश मतलब अंधे लोगों का प्रदेश, और वहाँ कट गई पुल तो अंधे लोग गिर गए, ठीक है। पुल कट गई तो अंधे लोग गिर गए, तो पुलिकट आंध्र प्रदेश में। इस तरह से सबका नहीं बन पाएगा, जिसका बन पाएगा बनाने की कोशिश करेंगे और कहीं कहीं कुछ चीज़ों को याद रखने की भी कोशिश करेंगे। उसके बाद है कोलेरू। कोलेरू कहाँ है? ये भी आंध्र प्रदेश में। इसके बाद आता है हाफलोंग। हाफलोंग आसाम में है। दीपौर, दीपौरबिल ये भी आसाम में है। और चांदूबी, चांदूबी भी आसाम में, ठीक है। हाफलोंग, दीपौर और चांदूबी ये तीनों आसाम में है। उसके बाद आता है कन्वर। कन्वर बिहार में है। कन्वर टाइटल जो एक सरनेम होता है ये भी ज़्यादातर बिहार में ही मिलता है, तो कन्वर बिहार में है, ठीक है। इसके बाद है हमीरसार। हमीरसार कहाँ पर है? तो गुजरात में है। हमीरसार गुजरात में है, ठीक। फिर है कनकरैया। ये कहाँ पर है? कनकरैया भी गुजरात में है। हमीरसार और कनकरैया दोनों गुजरात में है। उसके बाद आता है बदखल। बदखल कहाँ है? हरियाणा में। बदखल हरियाणा में है। सूरजकुंड जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी हरियाणा में है। तो सूरजकुंड हरियाणा में है, बदखल हरियाणा में है। उसके बाद आता है चंद्रताल। चंद्रताल कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में। महाराणा प्रताप सागर ये भी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में, महाराणा प्रताप सागर हिमाचल प्रदेश में। फिर है डल लेक। अब डल लेक जम्मू कश्मीर में है। ज़्यादातर लोग न्यूज़ में सुनते भी हैं डल लेक, तो डल लेक जम्मू कश्मीर में है। उलर लेक ये भी जम्मू कश्मीर में, और उलर लेक सबसे बड़ा लेक है, ठीक है। उलर लेक जम्मू कश्मीर में है। ये भी जम्मू कश्मीर काफ़ी बड़ा था पहले, अब तो छोटा हो गया, काफ़ी बड़ा भी था पहले। और ज़्यादा जो बड़े बड़े जो बवाल होते हैं वो भी जम्मू कश्मीर में ही होते हैं, और सबसे बड़ा लेक, जो सबसे बड़ा बवाल या लेक का हो वो भी जम्मू कश्मीर में है। ऐसे याद रख सकते हैं इसको, बाकी आप अपना भी बना सकते हैं। उसके बाद है अगारा। अगारा कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है, ठीक है। अगारा कर्नाटक में है। उल्सर लेक ये भी कर्नाटक में है। अगारा और उल्सर लेक दोनों कर्नाटक में है। उसके बाद आता है कुटनाद। कुट्टानाद लेक। कुट्टानाद लेक कहाँ पर है? तो ये भी केरल में है। कुट्टानाद लेक केरल में है, लेकिन कुट्टानाद लेक केरल में है, इसके साथ साथ सस्टम कोटा भी केरल में है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सस्टम कोटा है। सस्टम कोटा को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। सस्टम कोटा केरला में है। सस्टम कोटा लेक इन केरला। उसके बाद आता है इंदिरा सागर लेक, जो कि इंपॉर्टेंट लेक भी है। इंदिरा सागर लेक मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? एमपी में, इंदिरा सागर। उसके बाद बोझताल। ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग लेक हैं, ठीक है। बोझताल और इंदिरा सागर अलग अलग हैं। तो बोझताल भी एमपी में है, इंदिरा सागर भी एमपी में है। इसके बाद आता है शिव सागर लेक। शिव सागर लेक कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। शिव सागर लेक महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद आता है लोकटक लेक। अब लोकटक लेक कहाँ है? मणिपुर में है। लोग मनी लिए और कट लिए, ठीक, लोग मनी लिए और कट लिए, तो लोकटक मणिपुर। फिर है तामदिल। ये तामदिल कहाँ पर है? तामदिल मिजोरम में है। मिजोरम का शायद एक ही लेक है, तो याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तामदिल मिजोरम में है। लोकटक मणिपुर में है। मणिपुर से कैसे याद रखेंगे? मनी मतलब पैसे, और लोग लेके कट गए मतलब लोग लिए और निकलते बने, तो लोकटक मणिपुर। इसके बाद तामदिल मिजोरम है। फिर है चिलिका। चिल्का लेक कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। और अगर कहे सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है, तो भी चिल्का लेक है, जो कि उड़ीसा में। फिर आता है हरिके लेक। तो हरिके लेक कहाँ पर है? हरिके पंजाब में है, ठीक है। उसके बाद है सांबर लेक। सांबर लेक राजस्थान में। और इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक भी यही है, सांबर लेक, ठीक है, जो समुद्र के आसपास नहीं है, एक इनलैंड लेक हो और ये खारे पानी का भी झील हो, तो वो सांबर लेक ही होगा। एक खारे पानी का झील चिल्का लेक है, लेकिन समुद्र के किनारे और लगून है। और एक है सांबर लेक जो कि इनलैंड लेक है, ठीक है, तो वो राजस्थान में है। सांबर लेक राजस्थान में खारे पानी का झील है, ठीक है। पुष्कर लेक ये भी राजस्थान में। पुष्कर सबको याद होगा, तो ये राजस्थान में है। और सांभर लेक भी राजस्थान में है, ओके। उसके बाद आता है हुसैन सागर लेक। तो हुसैन सागर लेक तेलंगाना में है। हुसैन सागर लेक तेलंगाना में। गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक, तो ये यूपी में भी है और
एमपी में भी है, दोनों के बॉर्डर को शेयर करता है ये, यूपी और एमपी। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर यूपी एंड एमपी। फिर है बेला सागर लेक, तो बेला सागर लेक भी उत्तर प्रदेश में है, बेला सागर उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा आता है फिर भीमताल, तो भीमताल कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है, और रूपकुंड ये भी उत्तराखंड में है। इसके अलावा एक चीज़ और बताऊँ, अगर हिमाचल वाले ताल को छोड़ दें, अगर हम जो हिमाचल वाला हमारा था उसका नाम था चंद्रताल, अगर हम चंद्रताल को सिर्फ छोड़ दें, इसके अलावा जितने भी ताल एग्जाम में आए, अगर जिस भी लेख के सामने आपको ताल दिखे जाए लिखा हुआ, ठीक है, नैनीताल, इसके अलावा और भीमताल तो यहाँ लिखा हुआ है, नैनीताल हो गए, तो इस टाइप के जितने भी लेख मिल जाए आपको ताल लिखे हुए, तो वो सबको आप उत्तराखंड में लगा दीजिएगा, उत्तराखंड में लगा दीजिएगा। और इसके अलावा कोई भी अगर आपको किसी भी लेख के आगे नाग मिल जाए, NAG नाग, ठीक, शेषनाग, अनंतनाग लेक, शेषनाग लेक, तो ये सारे जम्मू कश्मीर में लगा दीजिएगा। 3-4 हैं, शेषनाग, अनंतनाग और भी 2-3 हैं, जितने भी नाग हैं ये सब जम्मू कश्मीर में जाएगा, और जितने भी ताल हैं वो सब उत्तराखंड में जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आसाम में एक और है जिसको कहते हैं चपनल, CHA चपनल, NAL, CHAPNAL चपनल, ठीक है, तो ये भी आसाम का है, याद रखिएगा। उसके बाद रूपकुंड उत्तराखंड का हो गया। अब बात करते हैं सबसे बड़ी, सबसे लंबी, ठीक है, आर्टिफिशियल कौन सी, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, वो उलर लेक है, जम्मू कश्मीर वाली, ठीक, जितना बड़ा देश उतना बड़ा बवाल और उतना ही बड़ा वहाँ का झील, ठीक, उलर लेक जम्मू कश्मीर का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेगा फ्रेश वाटर लेक। अगर खारे पानी का पूछेगा चिल्का लेक, और खारे पानी का इनलैंड लेक पूछेगा तो सांबर लेक राजस्थान वाला। उसके बाद पूछ रहा है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का सबसे फ्रेश वाटर लेक जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है, लोकटक मणिपुर वाला, ठीक है, लोकटक मणिपुर, मनी लिए और लोग कट लिए, लोकटक मणिपुर। इसके बाद है लार्जेस्ट ब्रैकिस, ब्रैकिस का मतलब होता है जहाँ खारा पानी और मीठा पानी मिलता हो आपस में, जहाँ खारा पानी और मीठा पानी दोनों आपस में मिलता है तो कहते हैं चिल्का लेक। अब चिल्का लेक जो है वो समुद्र के किनारे है, ठीक, तो वहाँ पानी, समुद्र के पानी भी आते रहते हैं, तो वो मिलता जुलता रहता है खारे पानी से मीठा पानी, तो कहते हैं ब्रैकिस, और नहीं तो इसको खारे पानी का झील भी कहते हैं चिल्का लेक को। तो लार्जेस्ट खारे पानी का झील कौन सा है, तो वो है चिल्का लेक। उसके बाद है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, तो आर्टिफिशियल लेक मतलब मैन मेड, जो आदमी बनाते हैं, तो वो कौन सा है मैन मेड, वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि यूपी एंड एमपी के बॉर्डर को शेयर करता है। उसके बाद है लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, तो ये कौन सी है, सांभर लेक राजस्थान, जो अभी ऊपर बताया था, ठीक है, राजस्थान के सांभर लेक लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। और अगर सिर्फ सॉल्ट वाटर लेक पूछेगा तो वो चिल्का लेक हो जाएगा, उड़ीसा वाला। उसके बाद है लॉन्गेस्ट लेक, तो वेम्बनाड लेक, ठीक है, वेम्बनाड जो केरल में है, लॉन्गेस्ट लेक की बात हो रही है। अभी तक हम लार्जेस्ट लेक कहे थे, उलर जो है वो लार्जेस्ट है, बड़ी है, और सबसे लंबी जो है वो वेम्बनाड, ठीक, केरल वाली। फिर हाईएस्ट लेक की बात हो रही है, तो हाईएस्ट लेक कौन सा है, हाईएस्ट लेक है चोलामू, जो कि सिक्किम में है। हाईएस्ट मतलब समुद्री तल से जो सबसे ऊपरी हाइट पे हो, तो वो कौन सी है, सिक्किम चोलामू है, ठीक है। हम सिक्का ऊपर उछालते हैं ना, सिक्का जब भी मैच खेलते हैं या टॉस करते हैं तो सिक्का को ऊपर उछालते हैं, तो सिक्का सिक्किम हो जाएगा, और ऊपर मतलब हाईएस्ट, तो हाईएस्ट लेक चोलामू। उसके बाद ब्लैक वाटर लगून, तो वो अष्टमुडी केरल वाला है, अष्टमुडी केरल ब्लैक वाटर लगून है। अब बात कर लेते हैं कि हम लगून क्या होता है। तो सपोज़ कीजिए अगर ये कोई नदी जा रही है और उसका ये पोर्शन टाइम पीरियड के साथ धीरे धीरे नदी से अलग हो जाए, तो ये नदी फिर ऐसे हो जाती है और ये कट के अलग हो जाता है, ये पोर्शन कट के अलग हो जाता है, तो इसको लगून कहा जाता है। फिर जो समुद्र का हिस्सा होता है लेकिन धीरे धीरे अपना जो नदी है वो अपना कोर्स चेंज कर देती है, तो वो कट के अलग हो जाता है, तो उसका हिस्सा ही होता है, उसको कहते हैं लगून। अक्सर ये नदी और समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं लगून। तो इतने इंपॉर्टेंट लेक्स हैं इंडिया में, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हरे से टिक कर दिया गया है, आप उनको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और इसको तो पूरा याद कर लीजिएगा इस वाले सेक्शन को। इसके अलावा जो हरे से किया हुआ है उसको याद कर लीजिएगा, जो ताल दिया हुआ, जितने कहीं आप जहाँ भी आपको ताल मिले उसको आप उत्तराखंड में लगा दीजिएगा। जितने भी नाग मिले आपको, नाग जितने भी मिले वो नाग वाला सेक्शन जो है आप जम्मू कश्मीर में लगा दीजिएगा, ठीक है। और लगाने से पहले याद रखिएगा सिर्फ चंद्र ताल आपको याद रखना है, जो कि हिमाचल में, इस ताल को आप उत्तराखंड मत लगा दीजिएगा। इसके अलावा जितने भी आपको ताल मिलते हैं अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो उसको आप उत्तराखंड में लगा दीजिएगा, नाग वाला सेक्शन आप जम्मू कश्मीर में लगा दीजिएगा,
तो इतनों को बस याद कर लीजिएगा वाटर रिसोर्स में। इसके बाद हम लोग जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा ज्योग्राफी का उसको स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।